हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। आज जो है एडिटोरिया 5000 एमसीक्यू की जो ये सीरीज़ चल रही है उसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। दोस्तों आप लोगों के द्वारा बहुत प्यार मिल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर दोस्तों साथ ही साथ आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं और आंसर दे रहे हैं, और उससे उन लोगों के लिए क्या है, बेटरमेंट है। जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ उनका वो सवाल का उत्तर दे रहे हैं और मैं आंसर देखता रहता हूँ दोस्तों। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं ऐसा ही चाहता भी था, और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ दोस्तों प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हम कर लेते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ साथ आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 भी करेंगे। दो प्रैक्टिस सेट हम डेली जो करते हैं उनको हम आज भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए बिना फर्दर डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो ये हुई थी 1885 में दोस्तों। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? ये क्यों प्रसिद्ध है? ये क्योंकि यह एक गहरी घाटी है। गहरी घाटी के कारण ये प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। क्या ये बहुत बड़ी गहरी घाटी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ठीक है, अरे हो जा, ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहा है कि संबंध में कौन सा कथन सत्य है मित्रों? सत्य पूछ रहा है, जो करेक्ट है वो बताना है, ठीक है ना। कौन सा करेक्ट है, एक मिनट। मृत अच्छा ओ सॉरी मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये अत्यधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है ना दोस्तों। अत्यधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है ना। मृत घाटी जिसे हम डेथ वैली कहते हैं, ठीक है। सॉरी, मेरे एंड से गलती हो गई थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, ये जलोढ़ मिट्टी के बारे में जो थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है और कौन सा कथन सत्य है वो जानना है। चलिए जलोढ़ मृदा जो होती है प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। तो ये पाई जाती हैं दोस्तों, हाँ ये पाई जाती हैं दोस्तों। दूसरा ऑप्शन ये है कि प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मस्ती को भांगर कहते हैं। नहीं दोस्तों, इसे भांगर नहीं कहते हैं, ठीक है। जलोढ़ मृदा में पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है। एकदम सही है दोस्तों, पोटाश की मात्रा पाई जाती है अधिक। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। जब हम बिहार का ज्योग्राफी देखेंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे वहाँ पर। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो उसी स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। चलिए दोस्तों, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, ठीक है ना, आप बताइएगा हमें कॉमेंट सेक्शन में। प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पे है दोस्तों? कौन सा देश शीर्ष पे है? तो वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, ठीक है ना। ये सुमिलित नहीं है पूछ रहा है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करती है। एकदम सही है दोस्तों, ये करती है। डोवर जो जलडमरू है वो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के उत्तरी सागर के बीच में है। एकदम सही है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी एकदम सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और एवं दक्षिण चीन सागर के बीच में हुआ दोस्तों, तो एकदम सही है। डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर के बीच में नहीं है दोस्तों। तो ये किसके बीच में है? तो जो डेविस जल संधि है वो किसके बीच में होगी? दक्षिण पूर्वी बैफिन द्वीप जो कनाडा और दक्षिण पश्चिमी ग्रीनलैंड के बीच स्थित है दोस्तों। ये याद रखेंगे आप, डेविस जल संधि। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा, इसीलिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। ऑलिव रिडले कछुओं के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है, फेमस है दोस्तों? कौन सा फेमस है? वो है आपका भितरकनिका, ठीक है ना। भितरकनिका जो है वो फेमस है दोस्तों, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। किस वन क्षेत्र में को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन है दोस्तों? इसे कहते हैं, अभी हाल ही में वहाँ आग लग गया था, वो कौन सा है? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है दोस्तों? कौन सा गैस? ये कौन सा गैस है? गैस का क्या नाम है? गैस का नाम है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है।
जिसे हम CFC कहते हैं, CFC। प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों? तो इसको किसने किया था? A.G. टांसले ने किया था। प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन है? नदियाँ कौन है दोस्तों? उन नदियों का नाम बताना है। तो वो नदियाँ कौन है? वो है नर्मदा है, माही है, ताप्ती है कि महानदी है? कौन सी नदी है दोस्तों? तो ये कौन है? नर्मदा भी कहती है, माही भी है, और कौन है आपका? ताप्ती भी है दोस्तों। तो 1, 2 और 3 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों? इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण कहते हैं, उदासीनीकरण। ठीक है दोस्तों, चलिए। प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? नहीं है दोस्तों। तो क्या नहीं है? वो है अवक्षेपण। ठीक है, अवक्षेपण। प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन है दोस्तों? वो है ग्रेफाइट है दोस्तों। प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? किसका बहुलक है दोस्तों? ये आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न संख्या 16, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। क्या दर्पण होता है? कौन सा दर्पण होता है दोस्तों? वो होता है आपका समतल और उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है? समतल और उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो ये नर्म लोहे का यूज़ किया जाता है दोस्तों। ठीक है ना, नर्म लोहे का। प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन नंबर 18, मिश्रण का पृथक्करण विधियाँ हैं। निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियाँ हैं? तो कौन है? खाकरण है, आसवन है, निस्यदन है, और या उर्वपातन है। तो कौन है दोस्तों आपके? ये सारे के सारे जो हैं वो पृथक्करण विधियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य में मादा जनन अंग में कौन सी हार्मोन सर्वत्र होता है दोस्तों? कौन सा होता है सर्वत्र? वो होता है एस्ट्रोजन होता है, प्रोस्टोएस्ट्रोजन होता है कि रिलैक्सिन होता है दोस्तों। तो ये सारे के सारे होते हैं दोस्तों। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। प्रश्न संख्या 20 पे आ जाते हैं। मैच द कॉलम। देखिए, कुछ विटामिन और उनके प्रभाव है, उनको देख लेते हैं। ठीक है, उनको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है? टोकोफेरॉल किस लिए होता है? जनन क्षमता की कमी के वजह से होता है। नेफ्थलीन क्या है? नेफ्थिक्विनॉन किस लिए यूज़ होता है? नेफ्थिक्विनॉन किस लिए यूज़ होता है? जो होता है चोट लगने का पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। ठीक है ना, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। थायमीन किस लिए होता है दोस्तों? थायमीन किस लिए होता है? बेरी के लिए। और साइनोकोबालामीन विटामिन किस लिए यूज़ होता है? ये तंत्रिका की गड़बड़ी के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 प्रश्न संख्या 21, अमीबा के भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? दोस्तों? तो किसके द्वारा होता है? सीलिया के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 22 क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है दोस्तों? ऊर्जा का मात्रक कौन है दोस्तों? तो ये आपका कौन है? जूल है। प्रश्न संख्या 23 क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया दोस्तों? तो कौन है? भाग 9 मतलब पार्ट 9 का पार्ट 9B में दिया हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसे कहते हैं दोस्तों, अंग्रेजी माध्यम वालों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं इजी कर देता हूँ। प्रश्न संख्या 24 क्वेश्चन नंबर 24, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, तो क्या है? गलत है। ठीक है, अब क्या है? अगला ऑप्शन क्या है आपका कि अनुच्छेद नंबर 32 मतलब आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय
रिट जारी करता है, एकदम सही है दोस्तों। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और 226 के तहत हाई कोर्ट अपना रिट जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 प्रश्न संख्या 25, मौलिक कर्तव्य जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं के संबंध में निम्न कौन सा सही है दोस्तों, कौन सा सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, जोड़ा गया, एकदम सही है दोस्तों। ठीक है, क्या कह रहा है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, एकदम सही, ये भी सही है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, ये भी सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य की सहमति किया गया है, ये गलत है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न के 26 क्वेश्चन नंबर 26, 1919 के भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, तो ये हाँ एकदम सही था, हस्तांतरण हुआ था। प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी दोस्तों। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों में से अलग किया गया था, ये भी सही है दोस्तों। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था दोस्तों, किसे सौंपा गया था, ये सौंपा गया था डॉक्टर जॉन मथाई को। प्रश्न संख्या 28 क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। कुटीर उद्योगों का विकास करना, क्या ये है दोस्तों, एकदम है दोस्तों। आजीविका के प्रयास संसाधनों का अधिकार, एकदम सही है। अल्पसंख्यकों की भाषाओं, लिपियों या संस्कृति की संरक्षण, ये ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है डीपीएसपी में, तो यही ऑप्शन क्या हमारा गलत है। अगला ऑप्शन भी देख लें, रोज पोषण के पर जीवन स्तर को बढ़ाने के सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, एकदम सही है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर सी ही जो है हमारा गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 29 क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बोल रहा है, यहाँ पे नहीं बोला था इसलिए ये सही है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं था, अवध नहीं था दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा एक्ट कब पारित हुआ गया दोस्तों, ये कब पारित किया गया, ये आपका 1930 में पारित किया गया था दोस्तों, ये याद रखिएगा 1930 में। प्रश्न संख्या 31 क्वेश्चन नंबर 31, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो किसके द्वारा की गई थी, ये गई थी एनजी रंगा के द्वारा। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 क्वेश्चन नंबर 32, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया गया था दोस्तों, ये किनके द्वारा किया गया था, ये किया गया था डी.एन. टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था डी.एन. टैगोर के द्वारा। प्रश्न संख्या 33 क्वेश्चन नंबर 33, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया गया दोस्तों, किसके द्वारा स्वीकार किया गया, 1909 के लाहौर सेशन में। प्रश्न संख्या 34 क्वेश्चन नंबर 34, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, ये हम लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब मनाया गया था दोस्तों, एक्शन डे कहते हैं इसे, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्शन डे किसे कहते थे, इसे कहते थे, वो कब मनाया गया, 16 अगस्त 1946 को। प्रश्न संख्या 35 क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा कथन जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है। जलियांवाला बाग कांड की जांच किसने की थी, हंटर समिति ने की थी दोस्तों, जो एकदम सही है। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में यह सभा आयोजित किया गया था, एकदम सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, एकदम सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, एकदम ये गलत है दोस्तों, तो ये गलत है। चलते हैं प्रश्न संख्या 36 क्वेश्चन नंबर 36 पे, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी दोस्तों, चांदी की बात कर रहा है, चांदी किस काल में पाई गई थी, तो ये पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता काल में दोस्तों पाई गई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 क्वेश्चन नंबर 37, किस शासक ने शिल्पादित्य की उपाधि धारण की थी, शिल्पादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, ये की थी हर्ष ने। प्रश्न संख्या 38 क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है दोस्तों, तो किसको माना जाता है, कृष्ण और विष्णु जी का अवतार,
किस संत को माना जाता है? वीराबाई, दादू दयाल, संत ज्ञानेश्वर या चैतन्य महाप्रभु? किसको माना जाता है दोस्तों? ये माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। प्रश्न संख्या 39 क्वेश्चन नंबर 39, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी दोस्तों? तो किसके द्वारा की थी? धर्मपाल के द्वारा किया गया था, धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। निम्नलिखित में किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपनी राज्य वैद्य जीवक को भेजा था दोस्तों? किसको भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था दोस्तों, बिंबिसार ने। प्रश्न संख्या 41 क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ आ जाते हैं। किस शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था दोस्तों? भारत कब आया था? किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 42 क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी दोस्तों? किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये कांस्य युगीन थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, तारीख है मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई थी? किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था आपका यद्दा बिन अहमद सिरहिंद के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 44 क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल में सबसे लंबा रहा दोस्तों? हम लोग ने ये पढ़ा भी था। सबसे लंबा वायसराय किसका? लॉर्ड लिलिथगो का, लॉर्ड लिलिथगो का। प्रश्न संख्या 42 क्वेश्चन नंबर 45, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना किया जाता है, मानव अंगों की क्रियाकलाप को देखा जाता है, पशुओं का व्यवहार देखा जाता है, कि कोशिकाओं को और उत्तकों का देखा जाता है। कोशिकाओं और उत्तकों को देखा जाता है दोस्तों। तो किसको देखा जाता है? ABCD में से ऑप्शन कौन सा है? तो ये है जानवरों एवं पौधों की संरचना को देखा जाता है एनाटॉमी में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 क्वेश्चन नंबर 46, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल, ठीक है ना, प्रोडक्ट, ठीक है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है GNP, ठीक है ना, और निम्नलिखित में से किसको शामिल किया गया दोस्तों? किसको शामिल नहीं किया गया है? GNP के अकॉर्डिंग किसको शामिल नहीं किया गया दोस्तों? निजी प्रेषण को, ब्रह्म ऋणों पर ब्याज की प्राप्त, वाम अनुदान और विदेशी निवासियों की आय। किस पे किया गया है? किस पे नहीं किया गया दोस्तों? किस पे नहीं किया गया है? ये विदेशी निवासियों की आय पे नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47 क्वेश्चन नंबर 47 में, बाजार में मुद्रा आपूर्ति की नियंत्रण करने की साधन के रूप में सरकारी बांडों की बिक्री को खरीदने को क्या कहा जाता है दोस्तों? तरल समायोजन सुविधा कहा जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है, सीमांत स्थायी सुविधा कहा जाता है, या बाजार पूंजीकरण कहा जाता है? तो उस टूल को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। प्रश्न संख्या 48 क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा नहीं जारी की जाती है दोस्तों? नहीं, तो वो कौन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को नहीं जारी किया जाता है दोस्तों। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक के द्वारा नहीं जारी की जाती है? देखिए ये नहीं जो पूछता है ना, यहीं पे क्या है, अपने आप को अलर्ट रखना है। ये नहीं जैसे है तो ना उसको क्या करना, हमें गोला करना है। हम आपको पहले लेक्चर्स में बता भी चुके हैं कि जैसे ही नहीं आए तब से आपका क्या होना चाहिए, तुरंत आपका जो रिसेप्टर दिमाग का ना, वो दिमाग तुरंत एक्टिवेट हो जाना चाहिए कि भैया यहाँ नहीं पूछ दिया है, और जैसे ही नहीं बोले वहाँ पे इसको क्या करना है, गोला मार देना हम लोग को। तो कौन सी नहीं की जाती है? वो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को नहीं की जाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी रिपोर्ट की जाती है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस और ग्लोबल जेंडर गैप जो है, ये तीनों के तीनों जारी की जाती हैं। ठीक है, ठीक है। प्रश्न संख्या 49 क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ आ जाते हैं। भारत आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये एग्जिम बैंक की बढ़ रहा है, ठीक है ना, एग्जिम बैंक, ठीक है ना। एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1982 में की थी। याद रखिएगा, एग्जिम बैंक जो है भारत आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है कि बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। कब की गई थी? 1982 में, 1982। ठीक है। प्रश्न संख्या 50 क्वेश्चन नंबर 50 और इस सत्र का, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस सेट नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है।
वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता, ठीक है ना, ठीक है ना, ये कौन जारी करता है? ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग ने सेट नंबर 5 को अच्छे तरीके से लगा लिया है। अब आ जाते हैं बारी है सेट नंबर 6 की, बिना फर्दर डिले किए हुए उसको भी लगा लेते हैं। आइए, प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है दोस्तों? किसने किया है? भारत ने। हेलिना को भारत ने क्या किया है? इसको डेवलप्ड किया है, ठीक है ना, भारत ने डेवलप्ड किया है। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा सुमेलित नहीं है? सुंदरबन कहाँ पे है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, सही है। भितरकनिका उड़ीसा में है। पीताम्बरम तमिलनाडु में है। वेम्बनाड जो है वो कर्नाटका में नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। किस बंदरगाह को काफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है दोस्तों? वो है सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय पोषण संस्था कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित कहाँ है? वो हैदराबाद में स्थित है दोस्तों, हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सा सुमेलित नहीं है? रेनेटिंग क्या है? पनीर है, ठीक है, रेनेटिंग पनीर है, एकदम सही है। जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, ये क्या है? प्लाज्मिड्स है, एकदम सही है, इससे एसोसिएटेड है, ठीक है। गोल्डन चावल है, गोल्डन राइस, वो विटामिन ए इससे एसोसिएटेड है। ओजोन परत क्या है? ट्रोपोस्फियर से रिलेटेड है? नहीं दोस्तों, ट्रोपोस्फियर से नहीं रिलेटेड है ये। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं दोस्तों? किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं दोस्तों? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं? नहीं दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीपों में पाए जाते हैं? हाँ। और कहाँ पाए जाते हैं? अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं? नहीं। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं? तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है किसका उदाहरण है दोस्तों? किसका उदाहरण है? यह वलित फोल्ड माउंटेन्स का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, करेवा वैली स्थित कहाँ है दोस्तों? करेवा वैली जो है वो स्थित कहाँ है दोस्तों? वो कहाँ स्थित है? वो आपका कश्मीर में स्थित है। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था दोस्तों? किसके द्वारा चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। किस व्यक्ति को रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया गया था दोस्तों? तो यह है CF एंड्रयूज। कौन है? CF एंड्रयूज। इन्होंने क्या कहा था? किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की हत्या की गई, किसने कहा था? CS एंड्रयूज ने कहा था। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था दोस्तों? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया था? 1986 में दोस्तों। तो 11 क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी, इन्वायरमेंट पूछ रहा है, वन ये बोला है ना, सॉरी मुझसे गड़बड़ हो गया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पूछ रहा है, 1980 में हुआ था दोस्तों, सॉरी, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है दोस्तों? कौन सी गैस है? वो कौन है? जलवाष्प है, मीथेन है या ओजोन है? ये तीनों की तीनों गैसेस करती हैं दोस्तों, तो सारी ऑप्शन सही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या बेंजीन है दोस्तों? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो और बेंजीन दोनों है दोस्तों, ठीक है, पाए जाते हैं। गैसोहॉल मिश्रण किस चीज़ का है? गैसोहॉल जो किसका मिश्रण है दोस्तों? ये है 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल का। प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो इसका त्वरण बढ़ता है, इसका त्वरण घटता है, इसका वेग परिवर्तित रहता है कि इसका वेग एक समान रहता है दोस्तों? तो ये क्या रहता है? इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, ठीक है।
चलिए, प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16, कुछ आइटम 1 और आइटम 2 है उसको इससे मैच करना है, ठीक है ना। ये मेजरिंग मीटर है और क्या चीज़ मेजर किया जाता है वो ऑप्शन आइटम 2 है, उसको इससे मिलाना है, ठीक है। चलिए, क्या है कि एमीटर, एमीटर क्या है, एमीटर, एमीटर क्या चीज़ करता है, किसको करता है, विद्युत करंट को नापता है, ठीक है। वहीं हाइग्रोमीटर किसको नापता है, सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है, को नापता है। बैरोमीटर दाब प्रेशर को नापता है और वाट शक्ति मतलब पावर को नापता है। तो बी ऑप्शन, उस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, डी का शक्ति, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा इस हिसाब से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था दोस्तों, किसने किया था, बी आर अम्बेडकर ने किया था। प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है, वो कहा था राजा राममोहन रॉय को। प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है, डबल फॉल्ट ड्यूस किससे संबंधित है दोस्तों, ये संबंध किससे है, ब्रिज से संबंधित है। प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20, प्राक्कलन समिति जिसे एस्टिमेटेड कमेटी कहते हैं उसके संबंध में कुछ कथन है, उन्हें बताना इसमें से कौन सही है, सही बताना है। इसमें 25 संख्या, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है दोस्तों, तो ये 25 नहीं होती दोस्तों, ठीक है, ये गलत है। इसके सदस्य 10 सदस्य लोकसभा के होते हैं, 15 राज्यसभा से होते हैं, ये गलत है, ठीक है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, गलत है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, यही सही है दोस्तों, ठीक है, यही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, कौन करता है, वो करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। ये अरे यार ये क्यों स्लिप कर जा रहा, अच्छा सॉरी स्लिप के लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्रश्न संख्या 22 क्वेश्चन नंबर 22, कुछ आइटम 1 है, कुछ आइटम 2 पार्ट्स दिए हुए हैं और इसका किसका एसोसिएशन किससे है वो देखना हमें, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। भाग 5 का एसोसिएशन किससे है, भाग 5 किससे एसोसिएटेड है, भाग 5 किससे एसोसिएटेड है, भाग 5 आपका है, आपका किससे एसोसिएटेड है, सॉरी भाग 5 का आपका किससे एसोसिएटेड है, ये है आपका संघ सरकार से, ठीक है। नहीं यार ये क्या मैं कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है दोस्तों, मैं इसे बाद में थोड़ा रील आउट करता हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, प्रश्न संख्या 23 पे, आयरलैंड के संविधान में आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या लिया गया है, ये क्या लिया गया, राष्ट्र की नीति निर्देशक तत्व लिया गया दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति भी लिया गया, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी लिया गया, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्ज होता है कौन सा है, आर्टिकल 215। प्रश्न संख्या 25 क्वेश्चन नंबर 25, भारत का संविधान किस प्रकार का है, एकात्मक है, संघात्मक है, साधारण, एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह साधारणता क्या है, एकात्मक है, लेकिन विशेष स्थिति में संघात्मक भी है, इमरजेंसी टाइम में। क्वेश्चन नंबर 26 प्रश्न संख्या 26, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे, किसके पास रहेंगे दोस्तों, ये रहेंगे संघ की संसद के पास रहेंगे। प्रश्न संख्या 27 क्वेश्चन नंबर 27, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है दोस्तों, तो वो है अविश्वास प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 28 प्रश्न संख्या 28, लोक लेखा समिति संबंधित तथ्यों से कौन सा सही है दोस्तों, इनमें कुल 22 सदस्य होते हैं, इनमें कुल 22 सदस्य होते हैं दोस्तों, एकदम सही है, 22 सदस्य होते हैं। राज्यसभा 15 मेंबर होते हैं, नहीं। इस समिति में सदस्यों की प्रतिवर्षीय अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है, एकदम सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 क्वेश्चन नंबर 29, गिल्ड्स एज मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, यह है सरकारी की प्रतिभूतियों के व्यापार से। प्रश्न संख्या 30 क्वेश्चन नंबर 30,
चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष में रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया था? क्या 1994 से। डायमंटीना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है दोस्तों? ये है किस महासागर में? हिंद महासागर में। प्रश्न संख्या 32 क्वेश्चन नंबर 32, बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में है? यह है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। प्रश्न संख्या 33 क्वेश्चन नंबर 33, अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। किसका रूपांतरित रूप है दोस्तों? यह है नीस का। प्रश्न संख्या 34 क्वेश्चन नंबर 34, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? कितने लोग शामिल हुए थे दोस्तों? तो ये हुए थे 5। अनवर ए सुहाइली किसकी फारसी अनुवाद है दोस्तों? ये है आपकी पंचतंत्र की। प्रश्न संख्या 36 क्वेश्चन नंबर 36, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की आगमन किस देश में देन मानी जाती है दोस्तों? तो ये कौन था? पुर्तगाल था दोस्तों। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मण समाज का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? किसने किया था? ये किसने किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ये थे डी.एन. टैगोर। प्रश्न संख्या 38 क्वेश्चन नंबर 38, किन व्यक्तियों के द्वितीय में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने लिया था दोस्तों। हाँ, इसी में तो महात्मा गांधी लिए थे, एकदम सही है। सरोजिनी नायडू लिया था, मदन मोहन मालवीय लिया था, मौलाना आजाद ने नहीं लिया था दोस्तों। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 क्वेश्चन नंबर 39, भक्ति आंदोलन को दक्षिणी से उत्तर भारत ला जाने के लिए श्रेय किसको दिया था दोस्तों? इसका श्रेय रामानंद को दिया था, रामानंद को। प्रश्न संख्या 40 क्वेश्चन नंबर 40, आइटम 1 और आइटम 2 दिया हुआ है, बताना है कौन सा सही है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके हुआ था? किसके रिजाइम में हुआ था दोस्तों? प्रथम बौद्ध संगीति किसके रिजाइम में हुआ था? ये हुआ था अजात शत्रु के, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके में हुआ था? काला अशोक पे हुआ था, तृतीय अशोक और चौथा कनिष्क में हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 क्वेश्चन नंबर 41, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहले क्या हुआ था दोस्तों? गांधी जी के मतलब सबसे पहले कौन सा किए थे? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किए थे, सबसे पहले। फिर किए थे आपका खेड़ा, ठीक है। फिर क्या किए थे? रॉलेट सत्याग्रह। फिर क्या किए थे? असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रश्न संख्या 43 क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं ये तभी प्रोटीन नहीं है, ठीक है ना, ये सभी प्रोटीन नहीं है इसमें। प्रश्न संख्या 44 क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों? कौन सी बीमारी होती है? जीरोफ्लैथीलीमिया जो है वो बीमारी होती है। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 45, प्रश्न संख्या 45, एक बैक्टीरिया जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि की उपयोग किया जाता है, कौन से बैक्टीरिया में होता है दोस्तों? बायोटेक्रिक में होता है। कौन सा ये है? एक बायोट्रिकिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया था, वो कौन सा है दोस्तों? वो है सोनोग्राफी। प्रश्न संख्या 46 क्वेश्चन नंबर 46, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए और लोलक के झूलने की अवधि को पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका दोस्तों? उसमें उसकी क्या हो जाएगा? दुगनी हो जाएगी, ठीक है ना। लोलक की झूलने की अवधि क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 47 क्वेश्चन नंबर 47, वायु अंगार गैस के मुख्य घटक होता है, किसका घटक होता है दोस्तों? कौन होता है उसका घटक? ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्रश्न संख्या 48 क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूषी ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता, सॉरी हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा दिक्कत है, हाँ सॉरी, ठीक है ना। वो है कैल्सीटोनिन। याद रखेंगे दोस्तों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों साइंस के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रश्न संख्या 49, मादा जनन
तंत्र में किसके मुख्य जनन अंग कहा जाता है? कौन सा है? ये है डिंडवाहिनी नालिका, ठीक है, डिंडवाहिनी नालिका, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 50, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है दोस्तों? वो है आपका ग्लूकोज। तो दोस्तों हमारा जो है आज सेट नंबर 5 और 6 जो है एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब मिलेंगे हम लोग सर कल सेट नंबर 3 जो कि 7 और 8 होगा दोस्तों। और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और ज़रूर बताएं, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के करें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों हम लोग से कल आपसे नए लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।